सारे भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, कल हमारे ऐतिहासिक आंदोलन का 1 साल पूरा होने जा रहा है और आप सबको हम बधाई भी देना चाहते हैं कि 1 साल के आपने इतना करिश्माई संघर्ष किया है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने आपने मिसाल पेश कर दी कि जो आंदोलन लड़ने चाहिए वो किस तरीके से लड़ने चाहिए, शांति के साथ, अनुशासन के साथ। आगे आने वाले 50 सालों के लिए आपके इस आंदोलन ने दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कहते थे, जो बीजेपी वाले, कि भाई मोदी ने तो कानून बना दिया, अब ये वापस नहीं हो सकते, मोदी को कोई पीछे नहीं हटा सकता। लेकिन आपके अनुशासन ने, जो आपने सत्याग्रह किया एक तरीके का यहाँ सड़कों पर बैठ के, जो आपने अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाई, तो आपकी आवाज़ ने, आपके संघर्ष ने, आपके बलिदान ने, आपके कुर्बानी ने उन लोगों को झुका दिया जिनके बारे में लोग कहते थे कि इनको कोई झुकाने वाला पैदा नहीं हुआ। तो आपका जो ये संघर्ष था, इस संघर्ष ने उन तानाशाहों को झुकाने का काम किया है। और आज इसीलिए सिंघू बॉर्डर पे अभी शाम को पूरे हरियाणा, पंजाब के नौजवान बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और वो खुशी भी मना रहे हैं, वो जश्न भी मना रहे हैं। खुशी होनी भी चाहिए, जश्न होना भी चाहिए। इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल करी है, पूरे देश को एक नया रास्ता दिखाने का काम आप लोगों ने किया है। उसके लिए आप तमाम लोग बार बार बधाई के पात्र हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कृषि कानूनों की वापसी का श्रेय आप लोगों को जाता है। ये कृषि कानूनों की वापसी का श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी। आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी वो वाकई में काबिल तारीफ है और उसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम होगी। ये एक बड़ी ऐतिहासिक संघर्ष हुआ ये, और बड़ी ऐतिहासिक इसमें जीत हुई। तो कृषि कानूनों की वापसी के लिए हम सब आपको बार बार बधाई देते हैं। कल तमाम बॉर्डरों पे बहुत बड़े बड़े इकट्ठ होने वाले हैं, लाखों लोग पहुंच चुके हैं और अभी लोगों का आना अभी चल ही रहा है। कल सुबह तक ये संख्या 5 गुना बढ़ जाएगी तमाम बॉर्डरों के ऊपर। और साथियों, हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इस कृषि कानूनों की वापसी के जश्न के साथ साथ जो बाकी हमारी मांगे हैं उन पर लड़ाई जारी रखने का संकल्प भी हमें कल लेना होगा। एमएसपी की गारंटी का कानून, ये हमारा एक प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। जो हजारों नौजवानों पे जो केस हुए इस आंदोलन के दौरान, वो केस की वापसी भी हमारा मुद्दा है। जो हमारे भाई शहीद हो गए इस आंदोलन में, उनके परिवार का पुनर्वास, उनके परिवार को मुआवजा, उनको आर्थिक मदद, ये भी हमारा मुद्दा है। और जो हमारे किसान शहीद हुए उनके लिए एक शहीद स्मारक बनाया जाए, ये भी हमारा मुद्दा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब भी उस स्मारक को देखें तो वो प्रेरणा लें कि किस तरीके से अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अभी आपने देखा 2-3 दिन से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने एक दुष्प्रचार शुरू किया है। और वो दुष्प्रचार ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का हमने बायकॉट किया था, हमने बहिष्कार किया था, क्योंकि हमें मालूम था ये कमेटी वाले कुछ और नहीं, ये बीजेपी आरएसएस के ही एजेंट हैं, इसलिए हमने उस कमेटी का बायकॉट किया था। और आज ये बात सही साबित हो गई कि हमने उस कमेटी का बायकॉट बिल्कुल ठीक किया था। क्योंकि 2-3 दिन पहले उसी कमेटी के एक सदस्य डॉक्टर अनिल घनवट, वो पीसी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून तो बनाना संभव नहीं है। वो कह रहे हैं इससे सरकार दिवालिया हो जाएगी, कारोबार लुट जाएंगे। तो ये दिखाता है कि इन लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट की जो बनाई हुई कमेटी थी, इनकी सोच मूल तौर पे किसान विरोधी सोच है, इसलिए इन लोगों का बहिष्कार किया जाना जरूरी है। और एक बीजेपी आरएसएस ने एक प्रोपेगेंडा और छेड़ रखा है, अखबारों में भी वो ऐसे लेख निकलवा रहे हैं कि भाई एमएसपी गारंटी तो संभव नहीं है। लेकिन हम उनको ये बात कहना चाहते हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि 2011 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, मुख्यमंत्री मोदी होते थे और कहते थे कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, तो उस समय क्या उन्होंने अध्ययन नहीं किया था? जब 2011 में एमएसपी गारंटी कानून बनाना संभव था, जो लोग 2011 में एमएसपी गारंटी कानून बनाने की पैरवी कर रहे थे, आज वही लोग देश के सबसे शीर्ष पद पे बैठे हुए हैं। तो 2011 में जो उनकी रिपोर्ट थी वो उसको लागू करें, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, यही मांग हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की बात आती है तो कहते हैं कि वे एक वेतन आयोग लगने से देश की इकोनॉमी को बूस्ट आएगा। कर्मचारी कितने हैं? 4%। उसमें वो कंसेप्ट, सिद्धांत क्या देते हैं कि कर्मचारियों के पास अगर ज्यादा पैसा जाएगा तो कर्मचारी उसका खर्चा करेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। ये कंसेप्ट होता है। रोजगार बढ़ेगा तो और लोगों के पास पैसा जनरेट होगा, लोग और अमीर होंगे, ये कंसेप्ट दिया जाता है। फिर लोग और खरीद करेंगे। तो ये कंसेप्ट किसानों पे भी तो लागू होता है कि जब आप एमएसपी गारंटी कानून देंगे और किसानों को, मान लीजिए एवरेज एक किसान को 50,000 रुपया ज्यादा मिलेगा, तो उस 50,000 रुपए का करेगा क्या? उस 50,000 रुपए से सामान खरीदेगा, उस 50,000 रुपए से अपने परिवार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का उपलब्ध करेगा।
उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। तो यानी वो 50,000 रुपया अल्टीमेटली वो मार्केट में आएगा, चीजों की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो यदि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी तो हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हमारी जीडीपी, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कमजोर बिल्कुल भी नहीं होगी। और हम ये चैलेंज करते हैं, दावा करता है संयुक्त किसान मोर्चा, ये हमारा खुला चैलेंज है। जो लोग ये कहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाना संभव नहीं है या फिर ठीक नहीं है, वो बैठे हमारे साथ चर्चा करें। वो चर्चा पूरे देश के सामने लाइव जानी चाहिए। हम देंगे कंसेप्ट, देंगे एक नहीं कई कंसेप्ट देंगे जिसके तहत एमएसपी गारंटी कानून सुनिश्चित किया जा सकता है। आज पूरे देश का किसान, कश्मीर से कन्याकुमारी का किसान, गुजरात से असम तक का किसान इन कृषि आंदोलन के साथ तन मन धन से जुड़ा हुआ है। 3 कृषि कानून वापसी कराना भी उसका एजेंडा था, एमएसपी गारंटी कानून बनवाना भी उसका एजेंडा है, सारे केस हटवाना जो आंदोलन में लगे वो भी उसका एजेंडा है, शहीद किसानों के लिए स्मारक बनाना वो भी उसका एजेंडा है, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा देना ये भी भारत के हर किसान का एजेंडा है। और इन सारी चीजों पे पूरे भारत का किसान आज एकजुट है और मजबूती से आगे भी लड़ेगा। कल के दिन हम कृषि कानूनों की वापसी का जहां जश्न मनाएंगे, उसके साथ आगे जो हमारी लड़ाई जिन मुद्दों पे होनी है उसका संकल्प भी लेंगे। और मोर्चे ने भी, संयुक्त किसान मोर्चे ने भी यही कहा है, यही संदेश है आपको कि अपनी कमर कस लो। जो पिछली मीटिंग में कहा, कमर कस लो, अभी लड़ाई बहुत बाकी है। जो चिट्ठी लिखी हमने, प्राइम मिनिस्टर को ओपन लेटर लिखा, हमने उसमें अपनी मांगे मेंशन करी, अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। तो इसीलिए आंदोलन मजबूती से लड़ा जाएगा। सब लोग अपनी कमर कस लो, मजबूती से आंदोलन लड़ने की तैयारी कर लो। और हम ये वादा करते हैं, हम ये आपसे ये कमिटमेंट देते हैं कि अगर सरकार की नीति और नीयत साफ हो तो एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना संभव है देश के अंदर। सिर्फ सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं होना चाहिए, सरकार की नीति में कोई खोट नहीं होना चाहिए। सरकार बात करे, बातचीत में हम ये साबित करेंगे कि किस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा सकता है। हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि जब 11 दौर की बातचीत हुई तो उस समय हमने साबित किया था कि तीनों कृषि कानून कैसे काले हैं, इनका नुकसान क्या है, हमने साबित किया था। उस समय हमारी चीजों को नजरअंदाज किया गया, उस समय दुष्प्रचार किया गया मोदी मीडिया द्वारा कि किसान बता नहीं पाए कि कानूनों में काला क्या है। लेकिन सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी, हमने 11 की 11 मीटिंगों में बताया था कि कृषि कानूनों में काला क्या है। इसी तरीके से आज हम ये कह रहे हैं, हम दावा करते हैं, हम ये पूरा भरोसे के साथ ये बात कहते हैं, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना संभव है। उसके एक नहीं कई कंसेप्ट है। सरकार बात करे, हम बातचीत में साबित करेंगे। पूरे देश के सामने वो बातचीत लाइव जानी चाहिए, ये हम बातें साबित करके दिखाएंगे। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो आसपास के हरियाणा के भाई हैं, जो सिंगू बॉर्डर के, टिकरी बॉर्डर के लगते हुए हैं, कल वो अधिक से अधिक संख्या में तमाम स्टेज, सिंगू, टिकरी, अन्य जो बॉर्डर गाजीपुर की स्टेज है, वहां पे पहुंचे। हमारा भी कई जिलों से बड़े बड़े जत्थे आ रहे हैं, ट्रैक्टर जत्था भी आ रहा है, सोनीपत जिले से एक बहुत बड़ा जत्था आएगा सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ। तो आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए, जश्न मनाइए कृषि कानूनों की वापसी का। उसके साथ संकल्प लीजिए एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई लड़ने का, अपने भाइयों पे से केस हटवाने का, शहीद किसानों को मुआवजा दिलवाने का और शहीद किसानों की याद में एक स्मारक बनवाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।